लॉर्ड होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक दिन दिया कि फिर हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें और उसके नाम को मुबारक कर सकें। मेरे साथ एक पद निकाले जो मेरी अगर यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसका 18वां पद। और परमेश्वर वचन कुछ इस तरीके से यहाँ पर बता रहा है, और अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ कि तू शुहार का जल पिए या नील नदी का जल पिए, अर्थात अश्शूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल पिए। परमेश्वर के लोगों, यहाँ परमेश्वर अपनी प्रजा से एक सवाल पूछ रहा है, अपनी प्रजा के लोगों से एक सवाल पूछ रहा है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ। अब मुझे और आपको मिस्र के मार्ग से क्या लाभ। हम तो बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, हम तो बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे जगह हैं, हमने तो बहुत अच्छे घर बना लिए हैं, हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छा एयर कंडीशन लगवाया है, बहुत बढ़िया से सब कुछ कर लिया है। अब तुम्हें मिस्र के मार्ग से क्या लाभ। बहुत सी बार मेरे आपकी ज़िंदगी में भी खुदा ये सवाल पूछता है कि मुझे तुम्हें मिस्र के मार्ग से क्या लाभ। बहुत सी बार हम मिस्र में रहना बहुत पसंद करते हैं, बहुत सी बार हम मिस्र में रहना बहुत पसंद करते हैं। मिस्र में बहुत अच्छे भवन हैं, मिस्र में कारीगरी बहुत डिसेंट है, बहुत खूबसूरत है। मिस्र में हाँ गुलाम तो हैं हम, हाँ बंदी तो हैं हम, हाँ हमारे कानों में कुंडल तो डले हुए हैं बंदी गृह वाले, लेकिन हम मिस्र में बड़े अच्छे से रहते हैं, गुलामी में बड़े अच्छे से रहते हैं, पाबंदी में बड़े अच्छे से रहते हैं। पर परमेश्वर हमें उन पाबंदियों से, चीज़ों से निकालना मांग रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर अपनी प्रजा को निकाल करके लाया है, मिस्र से निकाल करके लाया है, मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया है, मिस्र की उन गंदी गंदी बातों से निकाल कर लाया है और बुरी बुरी चीज़ों से निकाल कर लाया है। लेकिन आज भी ये लोग खुदा के वादे को छोड़ करके, खुदा के भय को छोड़ करके, खुदा पर भरोसा रखने के बातों को छोड़ करके ये मिस्र की बातों को ही सोच रहे हैं, मिस्र की चीज़ों पर ही ध्यान कर रहे हैं, मिस्र की बातों पर ही लगे हुए हैं। और तभी खुदा का कलाम इनसे कुछ इस तरीके से बात करने लगा, और अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ। अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ कि तू शुहार का जल पिए, कि तू नील नदी का जल पिए। कुछ हो गया है, कुछ हो रहा है यहाँ पर। और खुदा के लोग जो खुदा का भय मानने वाले हैं, खुदा की बात सुनने वाले हैं, वो बार बार मिस्र को भाग जाना मांग रहे हैं, मिस्र की तरफ जाने का उनका ध्यान है, वो मिस्र की तरफ की बातों पर ध्यान लगा रहे हैं, मिस्र की चीज़ों पर ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। जब हम और आप मिस्र में रहते हैं तो मिस्र में नील नदी है, और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। और ये लोग यही कह रहे हैं कि हम नील नदी का पानी पिएंगे। वाह, बहुत अच्छी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, सुंदर नदी है, हम उसका पानी पिएंगे, बहुत प्यारा पानी है, बहुत सुंदर पानी है। और कभी कभार मेरे और आपके जीवन में भी यही कारण होता है मिस्र में रहने का। वहाँ पर बड़ी धन संपदा है, वहाँ पर पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं, वहाँ तुरंत पैसे यूँ मिल जाते हैं, वहाँ पर एक झूठ बोलने से 100 रुपये मिल जाते हैं, एक गलत काम करने से ये हो जाता है, एक ये चीज़ करने से ही हो जाता है। यहाँ पर जहाँ पर परमेश्वर का मार्ग है, प्रभु के पास रहने से बड़ी देर में चीज़ें मिलती हैं, बड़ी आराम से चीज़ें मिलती हैं, अपने समय पर, उचित समय पर चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, उचित समय पर चीज़ें मिलती तो हैं, लेकिन बेहतरी की मिलती हैं। आज बहुत सी बार मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी यही कारण बना हुआ है। हम आज़ाद तो हो गए हैं, हमें परमेश्वर ने आज़ाद तो कर दिया है, हमें परमेश्वर ने निकाल तो लिया है, लेकिन हम अब भी नील नदी का पानी पीना चाहते हैं, अब भी नील नदी में डुबकी मारना चाहते हैं, क्योंकि हमारी फितरत ये है। हम यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, हम यीशु मसीह को अपना तो लेते हैं, हम यीशु मसीह को अंगीकार तो कर लेते हैं, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमें जीवन दिया है, तूने हमें बचाया है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने दुनियावी रीति रिवाजों में उलझे रहते हैं, रीति रिवाजों में बने रहते हैं, हम संसार के रीति रिवाजों को फॉलो करते रहते हैं, भावात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों तरीके से। हम खुदा के साथ जुड़े तो रहते हैं, खुदा को ग्रहण तो कर लेते हैं, खुदा को अपना तो लेते हैं, खुदा को स्वीकार तो कर लेते हैं, खुदा को मान तो लेते हैं, लेकिन तब भी हम संसार में रहते हैं, संसार की बातों में रहते हैं, संसार के क्रियाकलापों में बने रहते हैं, रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, जब कभी कभार छोटे से बच्चों को नज़र लग जाती तो
गार्जियन कहते हैं, पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसे करके नज़र उतार लो और चीज़ें हो जाएंगी, और कभी कभार हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन बाइबल बताती, बाइबल में लिखा है किसी भी छोटे छोटे चिन्ह चमत्कार, टोने टुटके, बैर, इन सब से हमें, टोने टुटके, इन चीज़ों से, झाड़ फूक से, इन सब से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। ये संसार के रीति रिवाज हैं, और बहुत सी बार हम बसी में रहते हुए भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और वही परमेश्वर का वचन इजराइलियों से बात कर रहा है और कहने लगा, अब तुम्हें मिस्र के मार्ग से क्या लाभ। अब जब तुम मेरे पास आ गए हो, जब मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, जब मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, जब मैंने तुम्हें बचा लिया, अपना लहू दे करके तुम्हें छुड़ा लिया, तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हें क्यों मिस्र जाने की ज़रूरत है? अब तुम क्यों उस नील नदी का पानी पीना चाहते हो? अब क्यों उन चीज़ों में लिप्त रहना चाहते हो? अब तुम क्यों उन बातों में पड़े रहना चाहते हो? और यहाँ इजरायली बार बार भाग जाना मांग रहे हैं, क्योंकि मिस्र में बहुत सी बेहतर चीज़ें हैं। मिस्र में नील नदी है, उसका पानी पी करके तृप्त होना मांग रहे हैं। आज खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, और मुझसे और आपसे भी ये सवाल पूछ रहा है, अब तुम्हें क्यों मिस्र में रहने की ज़रूरत है? मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हें बंधुआई से आज़ाद किया है, मैं तुम्हें लौटा ले आया हूँ। अब तुम्हें क्यों उन गाली गलौच में जाने की ज़रूरत है? अब तुम्हें क्यों उन रिश्वत लेने में जाने की ज़रूरत है? अब तुम क्यों, जब मैं तुम्हें लौटा ले आया हूँ, अब तुम क्यों उन गंदी व्यभिचार की बातों में जा रहे हो? अब जब मैं तुम्हें अपने पास ले आया हूँ, अब तुम क्यों उन बुरी चीज़ों में जा रहे हो जो तुम्हें नाश कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी? आज खुदा के लोगों, खुदा के जानने वाले लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। खुदा का कलाम मुझे और आपको मोटिवेट करना मांग रहा है कि मेरा खुदा मुझे और आपको एक दरवाज़े में, अपने दिल के द्वार में, या अपने एक पवित्र दरवाज़े में प्रवेश करवाना मांग रहा है। वो दरवाज़ा जो स्वर्ग की ओर खुलता है, वो फाटक जो स्वर्ग की ओर खुलता है, मुझे परमेश्वर उसमें प्रवेश करवाना मांग रहा है। लेकिन आज मैं और आप मिस्र में ही रहना पसंद कर रहे हैं, मिस्र में ही भाग जाना मांग रहे हैं। आज खुदा के लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको इस बात से सिखाना और चेताना मांग रहा है, और परमेश्वर को चिंता है अपनी प्रजा की, और इसलिए परमेश्वर मुझसे और आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है, अब तुम क्यों मिस्र में जाना मांग रहे हो? मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम पर अपने लहू को बहा करके तुम्हें निकाल लिया है, पवित्र लहू को बहा करके तुम्हें छुड़ा लिया है। अब तुम क्यों उन गंदी बातों में जाना मांग रहे हो? अब तुम क्यों उन बुरी चीज़ों में जाना मांग रहे हो? अब तुम क्यों उन बुरे विचारों में जाना मांग रहे हो? क्यों? अब तुम्हें क्या लाभ उस मिस्र में जाके? अब तुम्हें क्या फ़ायदा उस मिस्र में जाके? अब तुम्हें क्या मिलेगा उस मिस्र में जाके? तुम तो मेरे छुड़ाए हुए लोग हो, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की बातें सिखाऊंगा। खुदा के लोगों, आज मुझे खुदा का कलाम इस बात से जागृत करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है। हो सकता है मैं और आप बिदक रहे हैं, हो सकता है मैं और आप कभी कभार बिदक जाते हैं कि नहीं हम तो वहीं पे थे, ठीक थे, हम वहीं पे रह रहे थे, अच्छा थे, तुम हमें क्यों यहाँ पर मरने के लिए आए हो इस जंगल में? हम वहीं पे रह रहे थे, भले ही दुख में थे, भले ही परेशानी में थे, लेकिन रोटी तो खाते थे, खाने को था, हमारे बच्चे मरते तो नहीं थे, लेकिन तुम हमें जंगल में मारने के लिए क्यों ले आया है? मूसा क्यों मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए लाया है? खुदा के लोगों, कभी कभार मेरे और आपका सवाल ये होता है खुदा से, पर खुदा मुझे और आपको इस बात का एहतराम देना मांग रहा है कि मैं तुम्हें सरफराज करूँगा, मैं तुम्हें बरकत से भरूँगा। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। आज मेरा खुदा मेरे और आपके लिए सीधा मार्ग निकालना चाहता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम मिस्र में नहीं, पर खुदा के ताबे रहें, खुदा के चरणों में पड़े रहें, खुदा के करीब पड़े रहें, और मैं और आप बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। तभी कह रहा है, और अब तुम्हें मिस्र के मार्ग से क्या लाभ होगा? तुम्हें मिस्र के मार्ग से कोई लाभ नहीं होगा, तुम फिर बीमार हो जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक हो गए थे, चंगे हो गए थे, गुटखा छूट गया था, शराब छूट गई थी, दारू छूट गई थी, सिगरेट पीना छूट गया था, लेकिन तुम फिर उस दंड फंद में चले जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। आज खुदा के लोगों, खुदा का कलाम मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि मिस्र में तुझे क्या लाभ होगा। मिस्र में नील नदी है, वो जो मिस्र का वरदान है, अच्छी बात है। मिस्र में बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी खाने की चीज़ें हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब तुम मेरे पास रहोगे, जब तुम मेरे करीब रहोगे, तो मैं तुम्हें वो बातें दूंगा जो ज़िंदगी की बातें हैं। मैं तुम्हारे बोझ को अपने कंधे पर उठा लूँगा, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और सहज है। मैं तुम्हें ज़िंदगी की बातें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें मार्ग, सच्चाई और जीवन में लेकर जाऊँगा, इत्मीनान में लेकर जाऊँगा, खुशी में लेकर जाऊँगा, और तुम
दुख भरी रोटी नहीं खाने पाओगे, पर आशीषों को प्राप्त करने पाओगे। खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं बरकत पाना, अगर आप चाहते हैं आशीष को पाना, तो मिस्र में नहीं पर खुदा के यरूशलेम में रहें, खुदा की बातों में रहें, खुदा के चरणों में रहें, खुदा के करीब रहें। और जब आप खुदा के करीब रहेंगे तो आप बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। आज इन इजराइलियों की तरह बार बार भागकर मिस्र की तरफ ना जाएं, आज इन इजराइलियों की तरह बार बार भागकर खुदा से दूर ना जाएं, पर खुदा के ताबे रहें, खुदा के करीब रहें, खुदा से लिपटे रहें। और आप देखने पाएंगे कि खुदा आपको बेहतर करेगा, सरफराज करेगा, और आप बढ़ते जाएंगे और तरक्की करने पाएंगे, बरकत को हासिल करने पाएंगे, सामर्थ को हासिल करने पाएंगे, और प्रभु आपको सरफराज करेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आइए दुआ करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं, आज जो लोग जिनके जीवनों में ये सवाल चल रहा था कि वो मिस्र में रहना मांग रहे थे, मिस्र में पड़े हुए थे, गंदी बातों में पड़े हुए थे, प्रभु आप इन्हें निकाल कर लाए। दुआ करते हैं प्रभु इनके जीवनों के साथ हो, ये वापस उस गंद में ना जाएं, उस गंदगी में ना जाएं, मिस्र की गुलाबी में आ जाए प्रभु, पर आपके करीब आपके पास बातों में बने रहें, ताकि इनके जीवन से आपकी महिमा हो और आपका नाम जलाल प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए और परमेश्वर की स्तुति हो। मिस्र में आपको कोई लाभ नहीं होगा। मिस्र में ना रहें, खुदा के करीब रहें, मिस्र में ना रहें, खुदा के पास रहें और बरकत को हासिल करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।